बिहार के छपरा से अप्रैल महीने में शुरू हुई यात्रा आज महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पहुंची। ये यात्रा कोई और नहीं, रेजांगला शहादत मिट्टी कलश यात्रा है, जो कि लद्दाख के अहिरधाम से युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की मिट्टी है। ये रेजांगला युद्ध के उन शेर शूरवीरों की गांव तक पहुंच रही है। जैसे ही कलश यात्रा नारनौल में पहुंची तो देखते ही देखते यात्रा व कलश का जगह जगह सम्मान करने के लिए लोगों का तांता लग गया। देखिए, ये 13 अप्रैल को छपरा बिहार से यात्रा अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा शुरू हुई और ये 18 प्रदेशों को होते हुए हरियाणा में 1 नवंबर को पहुंची और रेवाड़ी का पहला कार्यक्रम था। आज ये 3 हमारी बहुत ही ऐतिहासिक धरती नसीबपुर का वो मैदान जहाँ 1857 में इतने 5000 लोगों ने कुर्बानी दी, उन शहीदों को नमन करके इस कलश की यात्रा वहां से शुरू हुई। और ये मानदी जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव और इस रेजांगला युद्ध के उस महान जो हमारे शहीद श्री सिंह जी की उस माटी में आज हमने यहाँ पर इस विशाल हमारे सारे गांव सरदारी के बीच में माता जी को सिंह युद्ध वीरांगना उनको परिवार को सम्मानित किया है और यहाँ सभी लोगों ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित। उद्देश्य क्या है यात्रा का? इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अहीरों का जो शौर्य का इतिहास है, रेजांगला का जो शौर्य है, दूसरे जो शौर्य है, उसका हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के पर्यंत पहुंचना चाहिए। और हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी तो मांग हमारी यही रेजिमेंट की है कि हम यही रेजिमेंट क्यों मांग रहे हैं। हमारा हीरो का शौर्य इतना बड़ा है, इसलिए हम यही रेजिमेंट मांग रहे हैं और हम पूरे देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस सभी लोगों दूसरे समाजों को भी बता रहे हैं कि कोई जातिगत मांग नहीं है, ये हमारे शौर्य का इतना बड़ा इतिहास है, इसलिए हमारी मांग। हरियाणा में 2 म्यूजियम बनने रहे इतिहास को लेकर के, युद्ध के इतिहास को लेकर। महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में होना था, वो अभी तक नहीं हुआ, क्या कहें? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं उम्मीद करूंगा नहीं, बहुत जल्दी ही मैं उम्मीद करूंगा। हमारे जो आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है, बहुत नए ऊर्जावान युवा कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जरूर इसको, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो साथ ही दोनों की घोषणा की थी, लेकिन हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ पर उससे भी बड़ा, क्योंकि यहाँ से बड़ी कहीं कुर्बानी नहीं है। नसीबपुर का जो मैदान था उससे सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ बहुत जल्दी विशाल ऐसा स्मारक बने, उसके अंदर हम तो ये चाहते हैं ऐसी डिफेंस यूनिवर्सिटी बने जहाँ से इस देश की जो सैनिक परंपरा है हमारे इस इलाके की, वहां से बड़े बड़े अफसर निकले और सब चीजें हों और उन महान शहीदों के पूरा विस्तार से वहां पर ऐसा स्मारक के अंदर मेमोरियल बने और बहुत सारी चीजें हों। इस तरह की हमें बहुत जल्दी उम्मीद है। ये कलश यात्रा देश के अलग अलग करीब 19 राज्यों से होकर हरियाणा में पहुंची, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के 11 वीर शहीद हैं, जिन्होंने रेजांगला युद्ध में देश की रक्षा करते करते अपनी शहादत दी। नारनौल जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी रास्ते में यात्रा को सलाम कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आज कलश यात्रा, रेजांगला कलश यात्रा जो निकाली जा रही है हमारे नारनौल शहर में, उसके हमने स्वागत किया है जिला बार एसोसिएशन की तरफ से और हमें सभी वकील साथियों की तरफ से यहाँ उनके कलश को सबने माथे के लगाया है और उस मिट्टी को नमन किया है और शहीदों को याद किया है। साथ में हमारी बार एसोसिएशन मांग करती है कि जो रेजांगला की जो लड़ाई लड़ी गई, दुनिया की जो हार्डेस्ट 6 लड़ाइयाँ हैं उनमें से एक रेजांगला की लड़ाई है। हमारी बार मांग करती है कि इस रेजांगला की लड़ाइयों को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो रेजांगला यात्रा शुरू की जा रही है, इनकी जो मांगे हैं सरकार को इन पे गौर करना चाहिए, इन मांगों को सरकार को अवश्य मांगना चाहिए। इन शहीदों को नमन करने का बहुत कम मौका मिलता है, उस मिट्टी को नमन करने का बहुत कम मौका। आज हमें ये सौभाग्य मिला है, मेरी बार को सौभाग्य मिला है, सभी वकील साथियों ने अपना सहयोग दिया है और हमने उस मिट्टी को नमन किया है, जिससे हम अपने आप आज हमने यहाँ जो रेजांगला में जो शहीद जवान थे उनकी शहादत को नमन के लिए हमारे गुजर कल्याण परिषद नारनौल और जिला महेंद्रगढ़ की जो फौजदार जो आज यहाँ साथ चल रहे हैं, पूरे जिले की तरफ से यहाँ जगह जगह स्वागत हो रहा है। हमारी सबकी श्रद्धांजलि और उनको नमन करते हैं हम। हमारी सब यही इच्छा है कि जो रेजांगला में जो शहीद हुए उनको एक स्मारक बनाया जाए, जिन्होंने एक अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए 124 जवानों ने और 5000 के चीनी सैनिकों के साथ एक युद्ध लड़ा था। तो एक बहुत अपने आप में ऐसा महान युद्ध और कोई देखने को नहीं मिलता। तो सब यही मांग करते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रेजांगला युद्ध के शहीदों को याद कर गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने भी उनके हकों की बात कही। उन्होंने कहा कि आज लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं होता यदि रेजांगला के 120 अहीर सैनिक
3500 सैनिकों को उस वक्त नहीं मारते। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।